सड़कों पर किसान। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। किसानों से जुड़े 3 बिल पास होने के बाद इसका चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। इसी के चलते एनडीए में सहयोगी अकाली दल बादल की हरसिमरत कौर बादल मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुकी है। पंजाब में कांग्रेस के साथ अकाली दल बादल भी इसके विरोध में मुखर है। कांग्रेस लगातार इसको लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं सरकार और बीजेपी इसे किसानों के हित में बता रही है, लेकिन इसको लेकर बढ़ता विरोध कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या पूरा देश का किसान इसके विरोध में है या कुछ क्षेत्र विशेष का? क्या इस बिल को अभी समझने की जरूरत है या फिर किसान इस बिल को लेकर कंफ्यूज है या कंफ्यूज किया जा रहा है? इससे जुड़े तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। इससे पहले चर्चा शुरू करें, इसी से जुड़ी देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल पर पूरे देश में विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। खासतौर पर पंजाब में किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। पंजाब में किसानों ने 3 दिनों का रेल रोको आंदोलन शुरू किया है और यहाँ के किसान अमृतसर और फिरोजपुर जिलों में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। चौतरफा विरोध से साफ पता चलता है कि सरकार लाख दुहाई दे, लेकिन किसान इन 3 बिलों को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में नागपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी किसान बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। एक राष्ट्र है, एक व्यापार है, एक ही कीमत होना चाहिए था, एक ही दर होना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। इससे किसानों को नुकसान होगा। मंडी आप समाप्त कर देंगे। अलग अलग राज्यों में मंडी के अलग अलग कानून बने हुए हैं जो केंद्र सरकार निर्देश करती है और राज्य सरकार उसे अनुपालन करते हुए अपने नियम में संशोधन करती है, जबकि कृषि है वो राज्य का विषय है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने राज्यों से कोई परामर्श नहीं किया, न ही किसान संगठनों से परामर्श किया और सीधा सीधा ये कानून बना दिया। आपको बता दें कि कृषि बिल लाने के साथ ही सरकार ने किसानों को कई सौगातें भी दी हैं। मसलन गेहूं समेत रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। यहां मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार ने किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए और 0% ब्याज पर लोन देने का प्रावधान किया। इतना ही नहीं, किसान सम्मान निधि की राशि में भी 4000 रुपए अपनी तरफ से जोड़े हैं। देखा जाए तो किसानों का मुद्दा फिलवक्त सदन से लेकर सड़क तक छाया हुआ है। कृषि बिल पर विपक्षी नेताओं ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और इसे वापस लेने की मांग की। बहरहाल किसान बिल पर विपक्ष हो या किसान, सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मामला कहां तक जाता है आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो बिल के विरोध में सड़कों पर किसान है और ये मामला कहां तक जाता है ये भी सवाल है। और सवाल तो तमाम सारे इस बिल को लेकर है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये बिल जो है किसान विरोधी है, जबकि सरकार का दावा है, बीजेपी का दावा है कि इससे किसानों को आज़ादी मिलेगी, इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, इससे जो किसान है वो ठगने से बचेगा, बिचौलिया जो हैं, जो दलाल हैं, उससे किसानों को मुक्ति मिलेगी। जब ये तमाम सारे फायदे हैं तो फिर इसका विरोध क्यों? क्या सियासत और राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं ये अध्यादेश, या फिर वाकई में किसानों के लिए ये परेशानी का सबब बनने वाले हैं, नुकसानदायक हैं? इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहेंगे, तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता
और पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी। बहुत स्वागत करता हूं तिवारी साहब आपका। हमारे साथ में हैं रमाकांत मीणा जी, किसान नेता हैं। रमाकांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में है सुखिंद्र सिंह बन्ना, कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक। सुखिंद्र जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले शंकरलाल तिवारी साहब के पास मैं आता हूं। तिवारी साहब, आपकी जो सरकार है लगातार कह रही है कि ये जो बिल हैं वो किसानों के हित में हैं, किसानों को आजादी देंगे, बिचौलियों से बचाव होगा। लेकिन जिस तरह से किसान अब आंदोलित है, लगातार धीरे धीरे सड़कों पर किसान आ रहा है, रेलवे ट्रैक पर किसान पहुंच रहा है, ट्रेनों को रोका जा रहा है। पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा वहां का किसान आंदोलित है। तो जब सब कुछ किसान के हित में है तो जो सड़कों पर हैं वो कौन है? वो किसान नहीं है क्या? या फिर सरकार जो कुछ कह रही है कि जितने फायदे गिना रही हैं वो फायदे नहीं है? इसमें आपसे समझना चाहूंगा। ये फायदा तब सरकार इन बिलों को लेके आई। ये बिल कोई आसमान से नहीं गिरे, देश विशेषज्ञों से और देश की वर्तमान समृद्धि से संबंधित समस्याएं और परिस्थितियों से गहन मंथन और चिंतन के बाद, तमाम लोगों से सलाह मशविरा करने के बाद यह बिल पार्लियामेंट पहुंचा और पार्लियामेंट से इनमें से 2 बिल पास भी हुए। इसमें किसान का लाभ सुनिश्चित है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहूँ कि मुझे जहाँ तक याद आता है, जब भी किसानों की बात आती थी और आम आदमी बात करता था तो ये कहते थे कि सीमेंट बनाने वाला सीमेंट का भाव तय करता है, कपड़ा बनाने वाला कपड़े का भाव तय करता है, दुनिया का हर सामान जो आम उपभोक्ता वस्तु है उसे बनाने का और उसका भाव तय करने का काम उसे बनाने वाला तय करता है। तो देश का सबसे बड़ा अन्न उत्पादक कृषि में जो जुटा हुआ किसान है, जो अन्नदाता है, वो अपना मूल्य तय नहीं करता। उसका मूल्य या तो बाजार के बिचौलिया और बाजार के व्यापारियों के मध्य रहता है और या तो सरकार जो MSP दे दे उसके मध्य रहता है। और इसलिए एक मौलिक बात कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ मैंने। ये एक मांग रही है कृषि के क्षेत्र में कि कृषि को उद्योग का दर्जा, कृषि को व्यापार का दर्जा दिया जाए। कृषि को व्यापार का दर्जा देना है और इसलिए ये बिल उसके लिए परम आवश्यक है। और आज इसमें कुल इतनी बात हुई है जी कि अपनी उपज का दाम यदि किसान चाहता है कि MSP में भी उसकी भरपाई नहीं हो रही, शासन की जो MSP है उसमें भी भरपाई उसकी नहीं हो रही, तो आज जो बदली हुई परिस्थितियां देखिए। पहले हमारे देश में उत्पादन कम, कई बार तो अकाल के समय में हमें दूसरे देशों से भी खाद्यान्न मंगाना पड़ता। आज हमारे यहाँ कम से कम गेहूं और धान की कमी तो नहीं है, अन्य में सोयाबीन वगैरह भी हम पर्याप्त पैदा कर रहे हैं। और इसलिए जब अकाल था उस समय इस तरह की बात की मंडी में ही आए, एक ही जगह बिके और मैंने सरकार के देख रेख में बिके, पर अब इसको खुले बाजार में ले जाया जा रहा है। आपने कहा कि ये जो बिल है, शंकर लाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा ये बिल कोई ऊपर से नहीं आया, जाहिर सी बात है बैठकर समझा होगा, जाना होगा, फिर इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया होगा। लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट में ये बिल आया, आरोप ये है विपक्ष का कि आपने एक तरफा फैसला कर लिया। किसानों से जुड़ा मुद्दा था, मामला था और बड़ा मामला था, ऐसे में आपने चर्चा भी नहीं कराई और एक तरफा इस बिल को आपने पास कर दिया। इस बात को लेकर तकलीफ विपक्ष की है, उनका कहना था इस पर चर्चा होना चाहिए थी। देखिए, ये सियासत है और सियासत में विपक्ष का अपना काम है कि वो शासन द्वारा लाए गए, नहीं तो देखिए बिल आया नहीं, अभी बिल पास हुआ, बिल के अभी सारे नॉर्म्स या जो बिल के अंदर सुविधा असुविधा है वो अभी कहीं दिख नहीं रही, कहीं लागू नहीं हुई। पर हम तो कसम खा के बैठे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कोई सुधार का बिल लाएगी, किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव लाएगी, तो हमें उसका विरोध। चलिए शंकर लाल जी, दोबारा आऊंगा आपके पास में। रमाकांत मीणा साहब हमारे साथ में है जी, दोबारा आऊंगा। तिवारी साहब दोबारा आऊंगा मैं आपके पास में। क्रांतिकारी परिवर्तन, बिल्कुल 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 दोबारा आता हूं मैं। उत्पादन बढ़ गया, उस क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करूंगा तिवारी साहब। रमाकांत मीणा साहब हमारे साथ में है, किसान नेता। रमाकांत जी, आवाज मिल रही है आप तक? हमारी पहुंच रही है आवाज? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मीणा जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ सरकार कह रही है, मोदी सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है, तमाम सारे फायदे इस बिल को लेकर गिना रही है। दूसरी तरफ विपक्ष है, वो कह रहा है कि ये किसानों के हित में बिल नहीं है। आप किसान हैं, किसान नेता हैं, आपसे समझना चाहूंगा अच्छा बुरा इस बिल को लेकर। इसमें सरकार किसानों को गुमराह कर रही है, देश के किसानों को सरकार गुमराह कर रही है जी। ये बिल किसान के हित में नहीं है, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति जो रहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के, जो व्यापारी बनकर किसानों को लूटने आएंगे जी। अपना सड़ा हुआ माल किसानों को देंगे, खेत में डालने के लिए खाद बीज प्रदान करेंगे और उनकी उपज को भी कम रेट में खरीदेंगे। ये इसकी कोई गारंटी सरकार नहीं दे रही है कि इस बिल के माध्यम से सरकार उनका एमएसपी के बराबर में माल खरीदेगी। वर्तमान स्थिति में कोई भी फसल किसान की उपज जो है वो एमएसपी से नीचे बेच रही है मंडियों में। अगर ये मंडी है तो ही खत्म कर देंगे, मंडी की बातें तो खत्म कर देंगे, तो व्यापारी इसको एमएसपी से नीचे खरीदेगा, एमएसपी से ऊपर नहीं खरीदेगा। सरकार जरूर बोल रही है कि हम एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार खरीदी कितने दिन करती है एमएसपी पे? साढ़े साल भर में 2 महीने, 10 महीने तो किसान मंडियों से ही अपने भाव लेते हैं ना। तो सरकार इसको गुमराह कर रही है। बड़े बड़े उद्योगपति किसानों को अपने मन के भाव से फंसे उनके ऊपर खरीदेंगे। अभी ये कह रही है सरकार के किसानों को, इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है किसानों से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से किसान जब व्यापारियों के साथ में उपज जाएगा तो अपनी कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने खेत में उसको कौन सी फसल लगानी है, कौन सा खाद इस्तेमाल करना है और माणिक वाला खाद मिलेगा या अमानक खाद मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो सरकार दे रही है बिल नहीं रमाकांत जी, जब ठीक है, जब इतना जो बिल है इतना विरोधी है, किसान विरोधी है, तो फिर जो अगर प्रदर्शन की बात करें, आंदोलन की बात करें या किसानों के विरोध की बात करें, तो इसके क्षेत्र विशेष को अगर छोड़ दिया जाए, पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा इसका विरोध हो रहा है, कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया है वहां पर इसका विरोध हो रहा है। पूरा देश का किसान, अगर कई ऐसे भी किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इसको समझने की अभी जरूरत है, पूरी तरह से समझने की जरूरत है। और जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तकलीफ उन्हें है जो किसानों के नाम पर बिचौलिए थे, जो दलाल थे, जो राजनीति करते थे, उनको तकलीफ है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। नहीं, मंडी में कोई राजनीति कोई नेता खरीदने के लिए नहीं जाता था, वो भी व्यापारी थे जो मंडी में माल खरीदते थे किसानों का। जी, आगे भी माल खरीदेंगे तो मंडी के जो छोटे व्यापारी हैं उनको खत्म करके बड़े व्यापारियों को किसानों को। तो कहीं ना कहीं किसान आज जो मंडी के व्यापारियों से जुड़ा था वो बहुत इंटरनेशनल व्यापारियों से जुड़ जाएगा। और इस देश का किसान इतना सक्षम नहीं है, वो ये बोल रहे हैं कि गरीब से गरीब किसान को इसका लाभ मिलेगा। मैं नहीं समझता कि इसका लाभ गरीब किसानों को मिलेगा। ये चलिए रमाकांत जी, आऊंगा, दोबारा आता हूं। सुखेंद्र सिंह बन्ना, कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक हमारे साथ में है। सुखेंद्र जी, एक तरफ सरकार तमाम फायदे इस बिल को लेकर गिना रही है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। जिस तरह से सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से उत्पादन है वो बढ़ा है, तमाम तरह की फसलें किसान लेता है, ऐसे में एक बेहतर मार्केट किसानों को मिलना चाहिए। टेक्नोलॉजी बदल रही है, खेती किसानी की पद्धति बदल रही है, लेकिन कांग्रेस है इसका विरोध कर रही है। आखिर आधार क्या है कांग्रेस के पास इस बिल का विरोध करने का?
मैं ये पूछना चाहता हूँ, जी जब ये बिल सदन में रखा गया लोकसभा में, जी तो इस दल के सहयोगी जी जो मंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दिया, जी और क्या वो भी बिचौलिया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो भी बिचौलिया है? जी। अकाली दल कांग्रेस समर्थित है, ये कांग्रेस की बात कहाँ से आ गई? तिवारी जी जवाब देंगे इसका? बोलिए, आप बोलिए, तिवारी जी जवाब ले लेंगे। जी कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी जबरदस्ती उद्योगपतियों के हाथ में किसानों को बेचना चाहते थे, इसलिए अकाली दल और सरकार के मंत्री ने विरोध किया, इस्तीफा दिया, और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं से किसान के हित में नहीं है, इसलिए कांग्रेस सदैव किसान हितैषी सरकार रही। प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसानों का 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा था पहले ही राउंड में मैं स्वामीनाथन कमेटी को लागू करूंगा, पहले ही मीटिंग में मैं क्या क्या करूंगा, कौन कौन सी घोषणाएं उन्होंने करी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्वामीनाथन कमेटी उन्होंने किया क्या, क्यों नहीं किया? स्वामीनाथन कमेटी जो बनी थी उसको लागू करना चाहिए। किसानों के कर्ज पर कभी बात उन्होंने नहीं किया। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह 15 साल रही, कभी कर्ज माफी की बात नहीं किया। कमलनाथ जी की सरकार जब आई 15 महीने में कर्ज माफी किया। जब भू अधिग्रहण कानून आया तो उल्टा कानून बना, उसका विरोध राहुल गांधी जी ने किया और उस कानून को वापस करना पड़ा। तो जहां किसानों का सवाल है, सदैव भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के हित में काम नहीं किया, उद्योगपतियों के हाथ में किसानों को बेचना चाहा, आज भी वो कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं नहीं पूरा देश। अब किसान हित की बात आएगी, युवाओं की बात आएगी, भारत की जनता के गरीबों की बात आई है। हमेशा कांग्रेस ने काम किया है, 60 सालों में कांग्रेस ने काम किया है जनहित से। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, ये बताइए बन्ना जी, साल में ये भी कहा जा रहा है कि आप भी पहले इस ड्राफ्ट के पक्ष में थे, और जब ये आ गया तो फिर आप इसका विरोध करने लगे। नहीं समझ में आया क्या बोले थे? सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस ड्राफ्ट को लेकर, इस बिल को लेकर कांग्रेस भी पक्ष में थी, लेकिन अब अचानक आप इसका विरोध करने लगे। कांग्रेस पक्ष में जो जरूरी बातें, देखिए किसानों के हित में अगर कोई बात सदन में रखी जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि मैं भी विधायक रहा, शंकर लाल तिवारी जी हमारे बड़े भाई ये भी विधायक रहे। जब कोई किसान के हित में, युवाओं के हित में, जनता के हित में कोई बिल रखा जाता है तो सदैव उसका समर्थन किया जाता है। जब बिल रखने में बदमाशी की जाती है और उल्टे पुल्टे निर्णय होने लगते हैं, उस समय विरोध पैदा होता है। कई बात ऐसा हम लोगों के साथ सदन में आया। तो उसी तरीके से जब ये बिल रखा गया, जब इसमें नीतियां गलत है, मंडी समाप्त कर दी गई, पाकिस्तान जाकर के अपनी बात रखते थे। लेकिन सरकार का तो कहना है कि हमने बेहतर मंडी दे रहे हैं, बेहतर मंडी दे रहे हैं, मंडी खत्म नहीं की है, ये कह रही है सरकार। आज उद्योगपतियों के खिलाफ अगर वो गल्ला और वो सब सारी चीजें खरीदेंगे तो क्या किसान उनके खिलाफ FIR करा पाएगा? अगर FIR नहीं करा सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, तो हमारे कहने का मतलब। चलिए शंकर लाल जी तिवारी साहब से जो आप सवाल कर रहे थे, सुखेंद्र जी जो सवाल आपके हैं, सुखेंद्र जी जो सवाल आपके, शंकर लाल तिवारी साहब बेहतर जवाब उसका देंगे। आपने शुरुआत जो कैबिनेट मंत्री रही हैं मोदी सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको लेकर आपने सवाल किया, वहां से शुरुआत करेंगे। शंकर लाल जी क्या कहेंगे जिस तरह से बन्ना जी कह रहे हैं? देखिए है क्या, ये जो बिल का विरोध है, ये बिल का विरोध दो प्रकार के लोग करते। एक तो जो कसम खा के बैठे हैं या जिनका लोकतंत्र के कारण विपक्ष में रहने की वजह से एक धर्म बनता है, जो सत्तारूढ़ दल की लाई गई बातों का, प्रस्तावों का मीन में निकाले और विश्व संतोष करें, वो लोग कर रहे हैं। और कुछ लोगों को मैं इस बात का कहना चाहता हूँ कि हम समझा नहीं पाए। वो बिल आया और उस बिल के मामले में क्या बात हुई, किस स्तर पर क्या हुआ, और अकाली दल की एकमेव मंत्री उनका इस्तीफा आया। तो क्या ऐसा मैं मान लूं कि उनके इस्तीफे के कारण कांग्रेस से विरोध कर रही है बिना बिल को पढ़े?
जितने लोग बिल का विरोध कर रहे हैं उनमें से 90% लोगों ने बिल को पढ़ा नहीं पर विरोध कर रहे थे मैंने जहाँ तहाँ अपने पार्टी का झंडा लेकर के। तो वो जो अकाली दल के मंत्री का इस्तीफा था, अगर उसे आप बारीक नजर से देखेंगे तो एक तरफ तो उनका इस्तीफा आया इसलिए कि हम स्वीकार करते हैं कि उन्हें समझा नहीं पाए और हम समझा लेंगे, पर उसके 24-48 घंटे के अंदर अकाली दल का प्रस्ताव आया है कि हम एनडीए में बने रहेंगे, हम सरकार के साथ रहेंगे। और इसलिए कुछ कहीं ये भी स्थिति बन सकती है कि कुछ लोगों तक अचानक ये बात न पहुंचने के कारण और पूरी सक्रियता से धराशायी विपक्ष, जनता द्वारा धकिया हुआ विपक्ष, आम जनता से गायब विपक्ष, नेतृत्वहीन विपक्ष कुछ कारणों से भ्रम फैलाने में कुछ विशेष क्षेत्रों में, जैसा कि आपने कहा कि सफल रहा हो, वो ठीक हो जाएगा। और आपने अभी खुद कहा भाई साहब कि सरदार मनमोहन सिंह जी, मेरे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के 10 और 11 के कार्यकाल में यही बिल कांग्रेस स्वयं लाने वाली थी। क्यों नहीं लाई, क्यों नहीं ला पाई, ये मैं भी नहीं जानता और मेरे को इस बहुत पछड़े में पड़ना भी नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बिल से किसान के उत्पादन को, जो आज हम निरंतर 50-60 वर्षों से जब से मैं उसमें हूँ सुन रहा हूँ कि खेती को फायदे का धंधा बनाया जाए, खेती को उद्योग और व्यापार का दर्जा दिया जाए। एक क्या तिवारी साहब, क्या जरूरत है अब ये माना जाए, जिस तरह से आपने कहा कि इस बिल को लेकर अभी पूरी तरीके से समझा नहीं गया, तो क्या अभी जरूरत है सरकार की तरफ से कि इस बिल को किसानों को समझाया जाए, या जो कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है वो दूर की जाए, जो इसके प्रावधान है वो बताया जाए कि नहीं ये चीजें आपके हित में हैं? मैंने आपको बताया कि कुछ तो एकदम ना समझने वाले हैं जो सोने का बहाना करके सो रहे हैं, उन्हें जगाया नहीं जा सकता। पर इनने जहां कहीं भी थोड़ी बहुत भ्रम का वातावरण तैयार किया है, ये शुरू किया है, उसको सरकार समाप्त कर रही। मोदी जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता आवाम में, किसान में, गरीब मजदूर में है और इसलिए मोदी जी ने कहा है ये किसान के फायदे का धंधा है। 60 वर्ष तक किसानों को जिन्होंने कभी कोई लाभ का काम नहीं दिया और इस सरकार ने बिजली दी, 0% ब्याज दिया, बीमा दिया, अभी 6,000 था, अब 10,000 रुपए की सम्मान निधि और तमाम बातें। चलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है लोगों के अंदर, कोई भ्रम नहीं फैला सकता। और ये बिल देश के अंदर किसानों के लिए खुली मंडी बनने का काम, उनके उत्पादन का सही दाम देने का काम क्रांतिकारी रूप से करेंगे। चलिए रमाकांत जी, क्या कहेंगे बिल को लेकर? इसे आपने कहा, जब मैंने बात की आपसे, कि आपने कहा कहीं ना कहीं जो बिल है वो किसानों के हित में नहीं है। अगर मैं उससे आगे की बात करूं, क्या जितने भी प्रावधान इस बिल में हैं, या फिर शंकर लाल तिवारी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी तो बिल को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं गया है, क्या सारे प्रावधान इस बिल में गलत हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे भी प्रावधान हैं जो किसानों को मजबूत करेंगे, किसानों के फायदे में ये बिल है? आपको लगता है कि सिरे से खारिज कर दिया आपने इस बिल को? नहीं, इसमें कुछ किसानों को दाम मिलेगा, इससे ऐसा नहीं है कि किसानों के हित में नहीं जी, परंतु इसमें सरकार अपनी तरफ से किसानों को फसल खरीदने की गारंटी दे, उचित मूल्य मिलने की गारंटी अगर इस बिल में होती, और व्यापारियों के खिलाफ में अगर किसानों का पैसा समय पे व्यापारी नहीं दे पाया तो उसके खिलाफ करने के अधिकार किसानों को होनी चाहिए। इस प्रकार के, जैसे कि प्राइवेटीकरण, किसी भी चीज का प्राइवेटीकरण में प्राइवेट जो व्यापारी रहेगा लाभ लेगा, वो किसानों को लाभ क्यों देगा जी? चलिए बन्ना जी के पास में आता हूँ। सुखेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से वही सवाल आप पर मैं लाता हूँ कि जिस तरह करता हूँ जी, जो प्रावधान बन्ना जी में, हेलो जी, चलिए सुखेंद्र जी के पास में आता हूँ। सुखेंद्र जी के पास में आता हूँ। MSP यथावत जारी रहने की गारंटी जी, ये सब कुछ इस बिल में शामिल है जी। सुखेंद्र जी, क्या कहेंगे? वही सवाल मेरा आपसे है कि क्या बिल्कुल सिरे से इसको खारिज कर दिया है कांग्रेस ने, विपक्ष ने, या बहुत से ऐसे भी प्रावधान है इस बिल में जिनको लगता है कि नहीं ये किसानों के हित में है? ये किसानों के हित में कहीं से
नहीं है। जी। अगर किसान हित में होता जी। तो मैं समझता हूं कि पंजाब और हरियाणा के किसान हमसे ज्यादा जागरूक है कुछ मामलों में। वो इतनी भारी मात्रा में आंदोलन पर नहीं आते और इतना सारा कुछ नहीं करते। और फिर मैं पहले ही कह चुका कि अभी माननीय हमारे विधायक जी ये कह रहे थे कि किसान अभी इसको समझ नहीं पाए। हमारे कहने का मतलब जब यह बिल रखा गया तो क्या मंत्री भी नहीं समझ पाई क्या? तो जब मंत्री नहीं समझ पाई, प्रधानमंत्री नहीं समझ पाए तो किसान कैसे समझेंगे? तो अगर मंत्री ने इस्तीफा दिया, उन्होंने इस बात को पढ़ा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि यह किसान हित में नहीं है, तब जा करके उन्होंने इस्तीफा दिया, इसका विरोध किया। अब आज वही कारण है कि आज पूरे देश का किसान उठ करके खड़ा हुआ। कांग्रेस जब ये बिल लाने के लिए तो सोच रही थी, उस समय MSP 60 में जोड़ करके लाने की बात हो रही थी। ऐसे नहीं है, MSP अगर जोड़ करके आता, किसान अगर अपनी बात, अपनी हक की लड़ाई लड़ने में सक्षम होता या FIR कराने के लिए उनको पात्रता होती या वो करा सकता, और कुछ बात जो हित में थी वो कर सकते, तो शायद इसका वो न होता। लेकिन आज स्थिति ये है कि किसान अपनी बात कहीं कुछ कर ही नहीं सकता, सिर्फ उद्योगपति ही उसमें निर्णय कर सकते हैं, वो अपने मनमानी कर सकते हैं। इसलिए आज पूरे देश का किसान आंदोलित है, सारी पार्टियां विरोध में है, सारे किसान विरोध में है। मैं समझता हूं आने वाले समय में भारत की जनता विरोध में होगी और प्रधानमंत्री को मन्ना जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, सुखैन सिंह जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, ये आप कैसे मान लेते हैं, आप ये कैसे मान लेते हैं कि सारे किसान इसके विरोध में हैं? अब तक तो पूरे देश में किसान सड़कों पर आ जाना चाहिए थे। बिल्कुल आ रहे हैं, जैसे जैसे एक चिंगारी फैल रही है, बिल्कुल किसान जागरूक है और आ रहे हैं। आप देखिए क्या हालत है, ट्रैक्टरों से रैलियां शुरू है, वैसे हर जगह भीड़ एकत्रित हो रही है। और मैं समझता हूं कि आप 15 दिन के बीच में देखिएगा देश के क्या हालात होते हैं। चलिए शंकर जी, छोड़ा संक्षेप में समझना चाहेंगे तिवारी साहब के पास में, संक्षेप में तिवारी जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं, मन्ना साहब कह रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि आप देखिए 15 दिन के बाद जो हालात होंगे, कैसे निपटेगी सरकार इससे। और दूसरा मेरा इसी से जुड़ा जो पॉजिटिव सवाल इस बात को लेकर है कि अगर किसानों की कोई ऐसी बातें आती हैं, चूंकि बिल अब पास हो चुका है, कोई पॉजिटिव चीज़ें ऐसी आती हैं, लगता है कि नहीं ये चीज़ें छूट गई हैं, ये होना चाहिए, या किसान इसकी ज़्यादातर मांग कर रहे हैं, तो कोई और प्रावधान भी ऐड इसमें हो सकते हैं? देखिए, सुनने की, समझने की, और यदि कहीं सही दिशा में कोई बात और परिपक्वता से जाती है प्रमाणिक तरीके से, तो ये लोकतंत्र का देश है। जिस कारण से ये इतना विरोध कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं MSP के मामले में, उसी तरह मैंने संशोधन की और ये सब भी गुंजाइश रहती है, पर ये सारा विचार मंथन के बाद हुआ है और आगे क्या स्थिति बनेगी उस पर उस समय परिस्थितियों में विचार होगा। पर आज जो ये विरोध हो रहा है, ये विरोध किस कारण से हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, कोई कारण नहीं बता पा रहे, ठोस सिर्फ विरोध कर रहे हैं। और ये सियासतदानों का और प्रोजेक्ट किया विरोध है। और इस प्रोजेक्ट किए विरोध में जो इन्होंने कहा कि 15 दिन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, कोई विरोध नहीं है। कुछ पेशेवर संगठन जो किसानों के लिए काम करते हैं और कुछ राजनीतिक लोग जो उनके पीछे लगे हैं, उन्होंने जहां तहां थोड़ी बहुत इस बात को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध फैलाने का काम। MSP बंद हो जाएगी, प्रधानमंत्री डंके की चोट में कह रहे हैं MSP जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने अभी कल MSP गेहूं में और तमाम सोयाबीन में बढ़ाई है, और इसलिए न खंजर उठेंगे न तलवार उठेंगी। सच ये है कि देश का 90% किसान इस बिल के पक्ष में है। कहीं कोई आंदोलन देश में नहीं हो रहे, कुछ चंद क्षेत्रों में और चंद जिलों में छोड़ करके चंद नेताओं के और भ्रम और भड़काने के कारण 15 दिन बाद इस बिल का स्वागत हो रहा है देश के अंदर। चलिए वो लोग भी स्वागत करेंगे, मुझे उम्मीद जाना चाहिए जिस तरह से शंकर तिवारी साहब कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विरोध हो रहा है, पंजाब हरियाणा का हम जिक्र कर रहे हैं, यूपी के कई क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, ट्रेनों को रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की जो स्थितियां परिस्थितियां होती हैं वो आम जनता के लिए नुकसानदायक होती हैं, तकलीफ देह होती हैं। विरोध होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन
जनता को परेशानी ना हो, आम लोगों को दिक्कतें ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। लेकिन तिवारी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि 15 दिन के भीतर इसका स्वागत होगा, लेकिन कांग्रेस या बन्ना जी जिस तरह से कह रही है कि अभी ये जो आंदोलन है और होगा, उम्मीद की जाना चाहिए कि विरोध हो, प्रदर्शन हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो। बिल कितना किसानों के हित में है ये भी आगे समझ में आएगा, और जो विरोध के स्वर हैं वो भी देखना होंगे कि कितनी दूर तक जाते हैं। आज हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए शंकर लाल तिवारी साहब, रमाकांत मीणा जी और सुखेंद्र सिंह बन्ना साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सड़कों पर किसान है बिल के विरोध में। लगातार जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की, उसके बाद जिस तरह के हालात धीरे धीरे इसको लेकर, विरोध को लेकर बढ़ रहे हैं, चिंताजनक हैं, सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण भी हैं। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि इस विरोध के बीच में, चूँकि जो अन्नदाता है, जो किसान है, उसकी बात, उसके हित की बात होना चाहिए, उसके फ़ायदे की बात होना चाहिए। बिल में किस तरह से और प्रावधान है, जिस तरह से शंकर लाल तिवारी साहब कह रहे थे कि अभी पूरी तरीके से इस बिल को समझा ही नहीं गया। क्या किसान इस बिल को लेकर कंफ्यूज है, या कंफ्यूज किया जा रहा है, या अभी किसानों को समझाने की ज़रूरत है, या वाकई बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों के हित में नहीं हैं। आगे धीरे धीरे आने वाले समय में ये तमाम सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। ज्वाइन द 100% digitally enabled, future ready university.